भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 300 रुपए की खरीदी पर कूपन भी दिया जा रहा है। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजान अब्दुल समद के यहाँ म्यारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। LED लाइट्स, स्काई, TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के LED बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद, अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। आज पासपोर्ट ऑफिस की इफ्तिताह MP अशोक राव चौहान के हाथों अमल में आई। नांदेड़ के हेड पोस्ट ऑफिस नांदेड़ में नए पासपोर्ट सेवा केंद्र का क़याम अमल में आया। इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर व रुकन पार्लियामेंट अशोक राव चौहान के हाथों अमल में आया। इफ्तिताही तकारीब में लोगों ने हजारों की तादाद में शिरकत की। अब नांदेड़ जिले के लोगों को पासपोर्ट के लिए पूना और शोलापुर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं रहेगी। नांदेड़ के ही पासपोर्ट सेवा केंद्र में कार्रवाई अंजाम पाएंगी। सर, एक शेवटचा प्रश्न असा आहे की नारायण राणे असं म्हणाले की शिवसेना भाजपची युती करणार असतील तर मी या युतीमध्ये नसेल, काँग्रेस घेणार त्यांना सोबत? तुम्ही सरकारचं काय म्हणते आल्यावर बघू। देखिए कि अब पासपोर्ट की सुविधा हो गई है, पोस्टल बैंक की सुविधा है, फ्लाइट यहाँ पर डेली चल रही है, एयरपोर्ट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। तो मेरी अपेक्षा है कि हज की जाने की डिमांड कई सालों से लोगों की है। यहाँ पर अगर फ्लाइट यहाँ से जाती है, साल में 2 या 3 फ्लाइट ज़्यादा से ज़्यादा होगी, इतने से ज़्यादा होने वाली नहीं है। तो लोगों की सुविधा, आज मुंबई जाते हैं खर्चा हो जाता है, तब 4 जिले के लोग, नांदेड़ है, परभनी है, लातूर है, नांदेड़, ये सब 4 जिले, हिंगोली है, ये सभी जिलों के लोगों की सुविधा हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि आज पासपोर्ट के साथ ही साथ एक हज की फ्लाइट के बारे में फैसला सरकार ने करना चाहिए। हमारी डिमांड है, सरकार से दरखास्त है कि करना चाहिए। पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक जॉइंट वेंचर 26 जनवरी को शुरू किया था, जिसके तहत कर्नाटक के मैसूर शहर और गुजरात के दोहा में वहाँ पर 2 POPS के VK सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के राज्य मंत्री है, उनके हाथों इफ्तिताह हुआ। उसके फौरी बाद मैंने हमारे रुकन पार्लियामेंट अशोक चौहान साहब को एक लेटर रवाना करते हुए उनसे मुलाकात की और मुतालबा किया था कि नांदेड़ में उसी तर्ज पर POPS के कायम किया जाए। अशोक चौहान साहब ने मेरे लेटर के साथ फौरी तौर पर अपना एक लेटर मुझे दिया और सुषमा स्वराज को वो लेटर रवाना किए। मैंने मुसलसिल पिछले 1 साल से इस ताल्लुक़ से नुमाइंदगी की, दिल्ली के कई दौरे किया। जिस तरह साहब ने कहा कि इस ताल्लुक़ से मुसलसिल पाठ पुरावा किया गया है। मैं ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और इस आज जो POPS के शुरू हुआ है, इसका ये अंत तक जिनकी कोशिशें रही, वो हमारे कायद और नांदेड़ के रुकन पार्लियामेंट अशोक चौहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और अब आज से बाकायदा तौर पर नांदेड़ ज़िले के लोगों को पासपोर्ट की तमाम तर सहूलियात यहाँ के POPS के यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र में शुरू हो चुकी है। और अब लोगों को पूना, शोलापुर या नागपुर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तमाम तर पासपोर्ट की कार्रवाई नांदेड़ में ही अंजाम पाएगी। आज एक बड़ी खुशी का लम्हा है। जिस तरह हमारे अशोक चौहान साहब ने नांदेड़ में एक गुरता गद्दी के दौरान एक आलीशान एयरपोर्ट तैयार किया था और आज लोग हवाई सर्विस का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसी तर्ज पर अब नांदेड़ में पासपोर्ट सेवा केंद्र भी शुरू हो चुका है, जिससे नांदेड़ के लोगों को काफ़ी सहूलत दस्तयाब होगी। मराठवाड़ा में सबसे पहले औरंगाबाद में पासपोर्ट ऑफिस लास्ट ईयर शुरू हो गया। उसके बाद पिछले महीने में बीड और जालना का हो गया और ये 4th नांदेड़ का आज इनॉग्रेशन हो गया। ऑनरेबल MP श्री MP चौहान अशोक राव चौहान साहब के हाथ आज इनॉग्रेशन हो गया। इसके लिए सबसे ज़्यादा तो हर आदमी के लिए सहूलत होगी, क्योंकि हर एक को पासपोर्ट होना ज़रूरी है। किसी के रिलेटिव है बाहर, या किसी के बच्चे हैं बाहर, या किसी को पढ़ाई के लिए जाना है, तो पासपोर्ट होना आजकल मस्ट है। तो पासपोर्ट के लिए पहले नागपुर जाना पड़ता था, उसके बाद नागपुर से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पूना में ट्रांसफ़र हो गया। पूना से लोगों को पासपोर्ट ऑफिस, पूना से पासपोर्ट निकालना पड़ता था, या फिर दूसरा सोलापुर से भी निकालना पड़ता था। तो आज जो आने जाने का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर था वो बच गया। आज के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर नहीं है, जो एक्स्ट्रा एक्सर्जन था वो ख़त्म हो गया। तो डायरेक्ट आप नांदेड़ में अप्लाई कर सकते हैं नांदेड़ के लिए, और डेली 25 पासपोर्ट नांदेड़ में शुरू हो जाएंगे, इशू होंगे। दावतनामे पे जो पूरा दिखा लेते हैं वो कोई दावतनामा इशू ही नहीं हुआ, ऐसा कोई दावतनामा नहीं निकाले। ऐसा कोई और तो कंप्यूटर से निकाले रहता, कोई हार्ड कॉपी किसी के पास भी नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, हार्ड कॉपी नहीं दिए, कोई निकाले ही नहीं हो, क्योंकि जो था रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पूना की तरफ से प्रोग्राम था,
उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने ही ये मैसेजेस दिया हुआ है, बाकी किसी को हार्ड कॉपी से थ्रू इंटीमेशन ऐसा दिए नहीं। ऐसे कौन लोग हैं जो सर जिनको दावा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा पर्सनली किसी को जाकर दिए नहीं। जो भी दिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पूना वालों ने जाकर दिए उनके थ्रू। सोशल मीडिया पर जो फिर रहा है नहीं, वो तो गलत, फेक होगा, फेक नहीं बोल सकते, नहीं है वो, सही नहीं, वो गलत नहीं, गलत तो वो नहीं इशू किया हो रहा है। क्या हो रहा है, पूरी प्रोसीजर वही रहेंगी, जो प्रोसीजर पुणे में थी वही प्रोसीजर रहेंगी, सिर्फ आपका एक्सपेंडिचर जो आने जाने का है वो बच जाएगा, जो कन्वेंस चार्जेस बच जाएंगे, और एक्स्ट्रा एक्सर्शन जो था वो नहीं होगा। अभी सिर्फ नांदेड़ में आपको मिलेगा उस पासपोर्ट 1 महीने के अंदर नांदेड़ से ही, मतलब पूरा फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद बाय पोस्ट नांदेड़ में आपको घर पे मिल जाएंगे। अभी क्या क्या है इसमें पासपोर्ट के लिए सर? जो फैसिलिटी आपको नागपुर में मिलती थी, जो फैसिलिटी पुणे में मिलती है, वही फैसिलिटी नांदेड़ से मिलेंगी, सेम फैसिलिटी रहेंगी। पर ये आपकी ओर से अगर जाता है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर एक गंभीरता से विचार होगा। और आज के इस कार्यक्रम का जिक्र आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सुविधा आज मुंबई में जाना, दूसरा लोगों की कन्वीनियंस इंपॉर्टेंट है, सरकारी यंत्रणा है, सरकार का पैसा है, और अगर रिस्पांस होगा तो ही कीजिए। मैं नहीं कहूँगा, आपने यहाँ देखा होगा कि जब आपने डिमांड रजिस्ट्रेशन देखा कि आपने पासपोर्ट के लिए नांदेड़ में कितना रिस्पांस मिलता है। यहाँ पर एक कैंप हुआ था, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि 2 या 3 दिन का कैंप लगा था 6-8 महीने पहले, और वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए कि उन्होंने पासपोर्ट के लिए लाइन लगाकर तकरीबन 2 या 3 दिन लग गए कि लोगों ने पासपोर्ट के लिए डिमांड अपना बताया कि हम चाहते हैं पासपोर्ट निकालना। इसका मतलब ये है कि नांदेड़ में ये सुविधा निश्चित तौर पर कामयाबी के साथ चल सकती है, और इसीलिए आपने पहली बार ये सोचा कि ये करना चाहिए, और इसलिए आपने लगाया, उसलिए आप बधाई के पात्र हैं। तो मेरा यही कहना है कि आज हज के लिए भी आप देखिए कि कितने लोग हज यहाँ से जाते हैं। बहुत ज़्यादातर लोग मुंबई जाते हैं, ज़्यादातर लोग औरंगाबाद जाते थे। तो ये सुविधा अगर यहाँ हो जाती है तो मुझे बिल्कुल शक नहीं है कि इसमें को भी बड़े पैमाने पर रिस्पांस मिलेगा, और सरकार का कोई घाटा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज के लिए यहाँ से जा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। हज यात्रा तो हर मुस्लिम बैठा हुआ है, उसकी एक ज़िंदगी का मकसद है कि एक बार तो हज यात्रा कर ले वो। तो मैं समझता हूँ कि हज यात्रा की सुविधा, पासपोर्ट हो गई है तो पासपोर्ट लेके तो घर में तो रखना नहीं है, पासपोर्ट का यूटिलाइजेशन भी करना है, और एक बार हज के लिए हम चले जाएं तो उतना भाग्य उनको प्राप्त होगा, दुआएं लेकर वापस आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम होगा। और अंत में एक और चीज़ जो सिर्फ नांदेड़ के लिए नहीं, मैं पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बात कहना चाहूँगा। आजकल अबू धाबी में, यूएई में एक नई सुविधा शुरू कर दी है। अमेरिका जब आप जाते हो यहाँ से, तो अमेरिका उतरने के बाद तकरीबन 4 घंटे लगते हैं इमिग्रेशन में, कस्टम्स क्लियरेंस में, बैगेज में 3 या 4 घंटे लग जाते हैं। फिर वो कस्टम्स की चेकिंग है, इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है। अबू धाबी के गवर्नमेंट ने वहाँ पर प्री इमिग्रेशन शुरू किया, मतलब आप अबू धाबी में जाके चेक इन करो तो आपकी कस्टम्स क्लियरेंस, आपका इमिग्रेशन चेक इन, आपके बैगेज, सब काम वहाँ हो जाता है। और यूएस में उतरने के बाद में 10 मिनट में बैगेज लेके बाहर निकलो। इतनी सुविधा वहाँ पर अबू धाबी में शुरू की है। हम समझते हैं यही सुविधा अगर मुंबई जैसे एयरपोर्ट में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैं नांदेड़ के लिए मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे महाराष्ट्र की ओर से मांग करता हूँ कि प्री इमिग्रेशन की सुविधा जो अबू धाबी में हो सकती है, वहाँ सिक्योरिटी, अमेरिकन सिक्योरिटी वहाँ लगी हुई है अबू धाबी में, वहाँ की जो होमलैंड सिक्योरिटी जो कहते हैं, वो सिक्योरिटी वहाँ अबू धाबी में लगी है। तो अबू धाबी से तो मैं समझता हूँ मुंबई भी हमारा इंटरनेशनल सेंटर है। तो मुंबई में अगर ये सुविधा हो जाती है, और ख़ासकर ये तो सब्जेक्ट MEA का है, ये US गवर्नमेंट के साथ हमारी बातचीत होती, तो ये बहुत सुविधा होगी। और महाराष्ट्र के सभी लोग जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाते हैं प्रदेश में, उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। और मुंबई में ये सब अमेरिकन स्टाफ जो आकर ये कर सकता है। ये आने वाले समय की ज़रूरत है, 6-8 महीने, साल भर, जब भी आपको लगता है ठीक होगा। पर ये जब भी MEA की बात उस लेवल पे हो जाए US के साथ में, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर हमको कुछ ना कुछ इसके बारे में आगे बात बढ़ानी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम आज हुआ है लोगों के लिए। आपने इतने छोटे से ऑफिस के लिए इतने लोग आज आ गए हैं, शायद मेरे को मिलने को भी इतने लोग नहीं आते, इतने लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। ये समझते कितनी खुशी है लोगों के आज कि एक अच्छा काम हो रहा है, नांदेड़ में सुविधा हुई, तकलीफ नहीं है, ये लोगों की खुशी है। और मैं समझता हूँ जैसे टाकवाले जी ने कहा कि लोकाभिमुख जैसे प्रशासन होना चाहिए, इसका ये एक उदाहरण है कि आपने जो फैसला किया बिल्कुल सही फैसला उतरेगा आपका, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज
नांदेड़ के लोग उसको अच्छा रिस्पांस देंगे और आपको इस सुविधा के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं पोस्टल डिपार्टमेंट ने भी नांदेड़ के लिए एक शानदार बिल्डिंग बनाए। कई साल से हम बचपन से यही बिल्डिंग देखते आ रहे हैं, टूट रही है यहाँ पर बिल्डिंग, ये पर्दे की वजह से दिखाई नहीं दे रही बिल्डिंग कहाँ है आपको। तो मैं समझता हूँ नांदेड़ के पोस्टल हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो काम करते हैं, बड़ी मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में काम करते हैं, तो उनको आप सुविधा अच्छी दे दीजिए। बड़े नांदेड़ में एक ग्रोइंग सेंटर है, नांदेड़ एक आने वाले समय में एक डिविजनल कमिश्नरेट का आने की संभावना है, जो हम लोगों ने काम किया है आधा अधूरा, पर आगे वो काम होगा। तो हमारी अपेक्षा है कि नांदेड़ के पोस्टल सर्विसेज भी अच्छी रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ का स्टाफ अच्छा काम करता है, मेहनत करता है, तो मैं समझता हूँ फैसिलिटीज़ अगर अच्छी हो तो और बैंक, और मैं देख रहा हूँ कि अंदर एक पोस्टल बैंक शुरू होने वाला है अभी। पोस्ट के ज़रिए बैंकिंग सर्विसेज का जो ऐलान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, वो पोस्टल सर्विसेज भी यहाँ पर आज जल्द से एक आध महीने में 2 महीने में उन्होंने मुझे बताया हुआ है हमारे पीएमजी साहब ने कि वहाँ पर एक पोस्टल बैंक हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जल्द से जल्द शुरू करें। और उम्मीद है कि लोग इसमें सुरक्षा चाहते हैं। आजकल बैंकों में सुरक्षा कम हो गई तो पोस्टल भी देंगे। उम्मीद करते हैं आपके यहाँ गड़बड़ी तो होगी नहीं, सर समझता तो ये काम करेंगे। और अब छोड़ दीजिए, गया हो गया। नांदेड़ में तो कम से कम हमारे लोग अच्छे काम करते हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा काम ये हो जाएगा। फिर एक बार यहाँ पर आए हुए सभी हमारे ऑफिसर्स जो है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज वो नांदेड़ इसी बहाने आए हैं, और दोबारा नांदेड़ आते रहिए। आप जितनी बार आएंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ होती रहेगी। आप खुद देखोगे आंखों से, तो आपको पता लग जाएगा भाई क्या कमियाँ हैं, क्योंकि देखे बगैर समझता नहीं। आप जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं जो मिनिस्ट्री के साथ हमारे मोहम्मद बशीर अहमद परदेसी के फदन मोहम्मद फारूक अहमद के यहाँ शादी ब्याह और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वज़ा के बर्तन दस्तियाब है। एक मरतबा जरूर तशरीफ लाए। एम फारूक एंड ब्रदर मेडल सेंटर, रूबरू मक्का मस्जिद चौक बाजार, नांदेड़।